हेलो बच्चों, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 8.1 को कंप्लीट कर लिया था, है ना। ये एक्सरसाइज उससे थोड़ी टफ है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा माइंड का रोल है, तो देखना। तो देखो 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो। इसमें एसपी, सीपी, वैल्यू एडेड टैक्स, एमपी, ये चीजें इसमें, तो मैं क्वेश्चन के साथ आपको अंडरस्टैंड कराती जाऊंगी। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, a man got a 10% increase in his salary. If his new salary is 1,54,000, find his original salary. देखो इसमें क्या बोला है। किसी मैन की न्यू सैलरी कितनी है? 1,54,000 और उसकी सैलरी में कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है? 10%। टोटल मैंने क्या बताया था कि कितना परसेंट होता है? 100%। तो ओरिजिनल मल्टीप्लाई बाय 110। 110 कैसे? 100 तो होता ही है, उसमें 10% ऐड कर दिया, तो कितना हो गया? 110 डिवाइडेड बाय 100। तो ओरिजिनल सैलरी कितनी थी? 1,54,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 110। ये क्या हो गया? रेसिप्रोकल हो गए। तो यहां से कट करके कितना आ गया? 14,000 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना आ गया? 1,40,000। तो उसकी ओरिजिनल सैलरी कितनी होगी? 1,40,000 रुपीज। यही था इस क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सेकेंड क्वेश्चन में बोला ऑन संडे 845 पीपल्स वेंट टू अ जू। संडे को 845 पीपल जू में गए और ऑन मंडे ओनली 169 पीपल वेंट, और मंडे को 169। तो व्हाट इज द परसेंट डिक्रीज इन द पीपल विजिटिंग द जू ऑन मंडे। देखो संडे वाले दिन तो 845 गए थे, लेकिन मंडे वाले दिन 169 पीपल ही जू में गए थे। तो इन्होंने पूछा है कितना परसेंट डिक्रीज हुआ है पीपल में विजिट करने से जू में। देखो ऑन संडे पीपल वेंट इन जू। संडे को कितने पीपल गए थे? 845। मंडे पीपल वेंट इन अ जू, मंडे को कितने पीपल गए थे? 169। डिक्रीजिंग पीपल्स फ्रॉम संडे टू मंडे। संडे से मंडे तक जाने में पीपल्स कितने डिक्रीज हुए हैं? 845 माइनस 169 कितना आ गया? 676। देन इंक्रीज इन परसेंटेज। परसेंटेज में कितना डिक्रीज हुआ ये निकालना हमने, परसेंट पूछे इन्होंने। तो 676 ये माइनस करने के बाद आया था जो डिवाइडेड बाय संडे को कितने गए थे? 845 मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहां से कितना परसेंटेज आ गई हमारी? 80%। तो डिक्रीज इन परसेंट इन द पीपल विजिटिंग इन द जू ऑन मंडे इज इक्वल्स टू 80%। कितने डिक्रीज हुए थे बच्चों पीपल? 80%। यही पूछा था आपसे। थर्ड क्वेश्चन पे आओ। थर्ड क्वेश्चन में बोला है ए शॉपकीपर बाय 80 आर्टिकल्स फॉर ₹2400। एक शॉपकीपर ने 80 आर्टिकल्स को खरीदा है 2400 में एंड सेल्स देम फॉर अ प्रॉफिट और 16%। सेल्स यानी कि उसने बेचे और उसको प्रॉफिट हुआ 16% का। तो सेलिंग प्राइस पूछा उसने 1 आर्टिकल का। देखो वैल्यू ऑफ 80 आर्टिकल्स। 80 आर्टिकल्स की वैल्यू कितनी है? 2400 रुपीज। वैल्यू ऑफ 1 आर्टिकल, यदि ज्यादा अमाउंट में कोई चीज गिवन और कम निकालनी हो तो बच्चा होता है डिवाइड। यदि कम चीज दे रखी और हमें ज्यादा निकालनी है तो होगा मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे कितने आर्टिकल्स की दे रखी है आपको? 80 आर्टिकल्स की दे रखी है 2400, और 1 आर्टिकल की निकालनी है तो 2400 डिवाइडेड बाय 80, तो कितना आ गया? 30। तो वैल्यू ऑफ 1 आर्टिकल की वैल्यू 30 रुपीज आ गई। अब कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल, तो कॉस्ट प्राइस 1 आर्टिकल की 30 रुपीज होगी, और प्रॉफिट परसेंटेज हुआ था हमें 16% का। तो सेलिंग प्राइस पूछा उन्होंने हमसे 1 आर्टिकल का, वो हमने फाइंड करना है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? प्रॉफिट कितना हुआ है? 30% का, 30 रुपीज का, मल्टीप्लाई बाय 60% बाय 100। 0 से 0 कैंसल, 16 3 जा 48 डिवाइडेड बाय 10 कितना आ गया? 4.8। तो एसपी आ गया, यानी कि सेलिंग प्राइस आ गया ये। और ये क्या था? वैल्यू ऑफ 1 आर्टिकल थी 30 प्लस सेलिंग प्राइस 4.8 कितना आ गया? 34.80 रुपीज। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल इज इक्वल्स टू 34.80 रुपीज। सेलिंग प्राइस आ गया बच्चों एक आर्टिकल का 34.80 रुपीज। यही आपसे उन्होंने पूछा था। अब फोर्थ क्वेश्चन में देखो,
फोर्थ क्वेश्चन में बोला है द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वॉज 15,500 के आर्टिकल की कॉस्ट इतनी आपको गिवन है। ₹450 वर स्पेंड ऑन इट्स रिपेयर। जब वो रिपेयर कराया तो ₹450 उस पे उन्होंने स्पेंड कर दिए। इफ इट इज सोल्ड फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 15%, यदि वो सोल्ड कर दिया 15% प्रॉफिट पे, तो उसका सेलिंग प्राइस पूछा है। देखो वही कॉस्ट ऑफ आर्टिकल कितना था 15,500 रुपीज स्पेंड ऑन रिपेयरिंग। जब उन्होंने ठीक कराया यानी कि उन्होंने रिपेयर कराया तो कितने रुपीज स्पेंड किए थे 450। तो कॉस्ट प्राइस वो हमें कितने में पड़ गया बच्चों 15,500 प्लस 450 कितना हो गया 15,950 रुपीज। अब प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट कितने का हुआ था हमें कितना बताया था 15% ना, तो 15 मल्टीप्लाई 5 15,950 डिवाइडेड बाय 100। यहां से 0 से 0 कैंसिल, यहां से ये 5 2 जा 10 5 3 जा 15, यहाँ पे ये अब बच गया यहाँ पे 2, यहां से यानी कि ये कट होके यहाँ पे आ गया 2392.5। तो सेलिंग प्राइस पूछा था इन्होंने, तो टोटल ये कितना आ गया था हमारा यहाँ पे 15,950 प्लस ये कितना आ गया 18,342.5 रुपीज। यही आपसे पूछा था उन्होंने सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, तो यही आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए फिफ्थ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिफ्थ, थोड़ा ध्यान से देखना इसको। ए वीसीआर एंड टीवी वर बोट फॉर ₹800 ईच। एक वीसीआर खरीदा है और एक टीवी खरीदा है और 800 है दोनों की कॉस्ट, 800 में वीसीआर और 800 में ही टीवी। द शॉपकीपर मेड अ लॉस ऑफ 4% ऑन द वीसीआर एंड अ प्रॉफिट ऑफ 8% ऑन टीवी। तो शॉपकीपर को 4% का लॉस हुआ है वीसीआर के ऊपर और 8% का प्रॉफिट हुआ उसको टीवी के ऊपर। तो फाइंड द गेन और लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजैक्शन। उसको गेन और लॉस परसेंट बताना है पूरे ट्रांजैक्शन के अंदर, उसको कितने का गेन हुआ है कितने का लॉस हुआ है, वो परसेंटेज बतानी हमने। देखो इसका सॉल्यूशन। सीपी ऑफ वीसीआर बच्चों, सीपी होता है कॉस्ट प्राइस। जिस कॉस्ट प्राइस होता है जो हम चीज खरीदते हैं उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस होता है जो दुकानदार सेलिंग प्राइस कर रहा है और हम कॉस्ट प्राइस ले रहे हैं। तो सेलिंग प्राइस बेचना, कॉस्ट प्राइस खरीदना। तो कॉस्ट प्राइस है वीसीआर का 8,000 और टीवी का भी सीपी 8,000। टोटल सीपी ऑफ बोथ, दोनों का सीपी कितना हो गया 8,000 प्लस 8,000 16,000 रुपीज। और वीसीआर पे उसको लॉस हुआ था 4% का और टीवी पे प्रॉफिट हुआ था उसको 8% का। तो एसपी ऑफ वीसीआर, सेलिंग प्राइस ऑफ वीसीआर कितना होगा सीपी ब्रैकेट 1 माइनस लॉस बाय 100। तो एसपी ऑफ वीसीआर कितना हो गया, सॉरी सीपी कितना हो गया 8,000, 1 माइनस लॉस कितने का हुआ था 4% का और परसेंट के नीचे 100। ठीक है, तो 8,000 मल्टीप्लाई बाय एलसीएम 100 1 जा 100 माइनस 4 96 बाय 100। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। 80 मल्टीप्लाई बाय 96 7680 रुपीज। ये तो किसका आ गया वीसीआर का। ठीक है, अब टीवी का देखो। एसपी ऑफ टीवी 8,000 और प्रॉफिट हुआ था उसको 1 प्लस 8 बाय 100 यानी कि 8% का उसको प्रॉफिट हुआ था। तो 100 1 जा 100 प्लस 8 108 बाय 100 और यहाँ 8,000 यहाँ से कैंसिल होके 0, ये यानी कि ये टर्म कितनी आ गई आपकी 8640 रुपीज। तो टोटल एसपी कितना हो गया, अब टोटल एसपी ऑन बोथ वीसीआर एंड टीवी कितना आया था, वीसीआर का 7680 और टीवी का कितना आ गया 8640। तो टोटल का सीपी कितना हो गया, दोनों का ऐड किया तो कितना है 16,320। और प्रॉफिट देखो, अब प्रॉफिट 16,320 में से 6,000 माइनस किए तो कितना आया 1,320। अब प्रॉफिट परसेंट पूछा उन्होंने, प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, प्रॉफिट बाय टोटल सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। तो प्रॉफिट परसेंट हो गया, प्रॉफिट हुआ 1,320 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 16,000।
तो यहाँ से प्रॉफिट परसेंट आ गया हमारे 2% का, तो उसको बच्चों प्रॉफिट हुआ है, शॉपकीपर को प्रॉफिट परसेंट हुआ है 2% का। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट था, इसको थोड़ा ध्यान से करना। अब 6th क्वेश्चन पे आओ। इसमें बोला बच्चों, ड्यूरिंग अ सेल अ शॉप ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ ऑल द आइटम्स। What would a customer have to pay for a pair of jeans marked at rupees 1450 and 2 shirt marked at rupees 850 each? इसमें बोला डिस्काउंट ऑन ऑल आइटम्स, सारे आइटम्स पे डिस्काउंट कितना हो रहा है सेल के दौरान? 10% का। और एमपी बोला है जींस पे 1450, यानी कि मार्क प्राइस जींस का कितना है? 1450। और 2 शर्ट्स का कितना है? यदि एक शर्ट का 850 है तो 2 शर्ट्स का 850 प्लस 850 1700। टोटल एमपी हो गया जींस का और 2 शर्ट्स का 1450 और 1700 को प्लस कर दिया तो 3150 आ गया। अब एसपी निकालना है, यानी कि सेलिंग प्राइस। एसपी इज इक्वल्स टू एमपी 1 माइनस डिस्काउंट बाय 100। एसपी इज इक्वल्स टू एमपी कितना आया था? 3150 मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट कितने का हुआ है? हमें कितने का हुआ था? 10% का ना। तो यहाँ पे 10 100 बन जा 100 माइनस 1 सॉरी 10 90 बाय 100। तो एसपी कितना आ गया? 2835 रुपीज। ये आपसे पूछा था इन्होंने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ 7th। इसमें बोला अ मिल्कमैन सोल्ड 2 ऑफ हिज बफेलो फॉर ₹20,000 ईच। यानी कि एक मिल्कमैन होता है बच्चों दूध वाला, यानी कि जो दूध बेचता है। तो मिल्कमैन ने 2 बफेलो बेची और 20,000 की एक बफेलो थी, तो 2 कितने की होगी? 40,000 की। ऑन 1 ही मेड अ गेन ऑफ 5%। एक बफेलो पे उसको 5% का प्रॉफिट हुआ है, गेन होता है प्रॉफिट। और दूसरी पर उसको लॉस हुआ है 10% का। तो उन्होंने पूछा है फाइंड हिज ओवरऑल गेन एंड लॉस। उन्होंने टोटल पूछा कि गेन और लॉस क्या हुआ उसको, यानी कि इसमें सीपी पूछा आपसे। देखो अब सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट बफेलो 20,000, सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड बफेलो 20,000 रुपीज। गेन हुआ है फर्स्ट बफेलो पे 5% का, लॉस हुआ है सेकंड बफेलो पे 10% का। SP is equals to CP1 plus gain by 100। फर्स्ट बफेलो अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑन फर्स्ट बफेलो के अनुसार यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2000 इक्वल्स टू CP1 प्लस 5 बाय 100। 100 बन जा 100 प्लस 1 105 बाय 100। तो CP इज इक्वल्स टू 20,000 मल्टीप्लाई 100 बाय 105। यहाँ से आ गया आपको 4 लाख बाय 21। वो आ गया फर्स्ट बफेलो का। अब सेकंड बफेलो का देखो। सेकंड बफेलो पे 20,000 इज इक्वल्स टू CP1 माइनस लॉस बाय 100। उसको 10% का लॉस हुआ था ना सेकंड बफेलो के ऊपर, तो इधर 20,000 इज इक्वल्स टू CP1 माइनस यहाँ पे लॉस की जगह 10 पुट कर दिया डिवाइडेड बाय 100। 20,000 इज इक्वल्स टू CP मल्टीप्लाई 100 बन जा 100 माइनस 1 90 बाय 100। तो CP आ गया 20,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 90। 0 से 0 कैंसिल, ये कितना आ गया? 2 लाख बाय 9। तो टोटल CP था हमारा 40,000। ठीक है, अब टोटल CP देखो, यहाँ पे 40,000 डिवाइडेड बाय 21, इधर 2 लाख बाय 9 कितना आ गया? यहाँ पे ये एलसीएम लिया तो 63, ये मल्टीप्लाई करके यानी कि टोटल आपके लॉस कितना हुआ? आपको लॉस 1269.84 रुपीज का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आओ 8th। इसमें बोला द प्राइस ऑफ अ टीवी इज ₹13,000। एक टीवी का प्राइस 13,000 है। द सेल टैक्स चार्ज ऑन इट इज एट द रेट ऑफ 12%। फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे इफ ही बाय इट। टीवी का मार्क प्राइस कितना हो गया? 13,000 रुपीज। STC यानी कि सेल टैक्स चार्ज कितना था? 12% का। ये फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे अलग अलग, लॉस परसेंट, गेन परसेंट, मार्क प्राइस, SP, CP एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो SP इज इक्वल्स टू MP 1 प्लस ST बाय 100। ST यानी कि सेल टैक्स। SP इज इक्वल्स टू MP कितना था? 13,000, सेल टैक्स 12% का, 1 प्लस 12 बाय 100।
तो यहाँ पे कितना आ गया 13,000 मल्टीप्लाई 100 वन जा 100 प्लस 1 112 बाय 100। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। यहाँ पे 130 बचा, यहाँ पे 112 बचा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करा दी 14,560 रुपीज। ठीक है, तो विनोद को कितने पे करने पड़ेंगे बच्चों 14,560 रुपीज। अब 9th क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। इसमें बोला अरुण बॉट अ पेयर ऑफ स्केट एट अ सेल वेयर द डिस्काउंट गिवन वाज 20%। इफ द अमाउंट ही पेज इज ₹1600, फाइंड द एमपी। तो देखो डिस्काउंट ऑन अ पेयर ऑफ स्केट, एक स्केट के पेयर पे उसको कितने 20% का डिस्काउंट हो रहा है, मिल रहा है। अमाउंट ही पेड, उसने कितने अमाउंट पेड किया और 1600। एमपी पूछा यानी कि मार्क प्राइस पूछा हमसे, तो एसपी इज इक्वल्स टू एमपी। यहाँ पे डिस्काउंट का फॉर्मूला, क्यों डिस्काउंट मिल रहा है उसको, तो 1 माइनस डिस्काउंट बाय 100। एसपी 1600, एमपी हमने फाइंड करना है। डिस्काउंट कितने का हुआ था 20%, सब कुछ गिवन आपको फॉर्मूले में पुट करना है बस। तो 1 माइनस 20 बाय 100। इधर 1600 एमपी मल्टीप्लाई बाय 100 वन जा 100 माइनस 20 80 बाय 100। यहां से सब कुछ कैंसिल होके यहाँ पे कितना आ गया 2000। तो मार्क प्राइस ऑफ अ पेयर ऑफ स्केट इज इक्वल्स टू 2000 रुपीज। ठीक है, तो एमपी कितना हो गया 2000 रुपीज। 10th क्वेश्चन में बोला आई परचेज अ हेयर ड्राइड फॉर ₹5400। एक हेयर ड्राइड खरीदा मैंने 5400 का, इंक्लूडिंग 8% VAT। VAT का मतलब क्या होता है ये बताओ पहले तो, वैल्यू एडेड टैक्स। तो जब मैंने 5400 का एक हेयर ड्राइड खरीदा, उस पे मेरे को 8% VAT मिला। फाइंड द प्राइस बिफोर VAT वॉज एडेड। उन्होंने पूछा वैल्यू एडेड टैक्स होने से पहले, वैल्यू एडेड टैक्स ऐड होने से पहले प्राइस कितना था ये पूछा है। तो प्राइस ऑफ हेयर ड्राइड परचेज, हेयर ड्राइड उसने कितने का परचेज किया था 5400 रुपीज का। वैल्यू एडेड टैक्स VAT कितना है 8%। प्राइस बिफोर VAT हमने फाइंड करना है, तो प्राइस बिफोर VAT मल्टीप्लाई 1 प्लस VAT डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू 5400। तो प्राइस बिफोर VAT इज इक्वल्स टू VAT हमारे कितना था 8%, तो 1 प्लस 8 बाय 100 इज इक्वल्स टू 5400। तो प्राइस बिफोर VAT यहाँ पे 5400, इधर 100 1 जा 100 प्लस 8 108। ठीक है, यहां से ये कैंसिल, ये कैंसिल, यहां से आ गया 1,35,000 डिवाइडेड बाय 27। तो यहां से ये कैंसिल होके कितना आ गया 5000 रुपीज। तो प्राइस बिफोर VAT वॉज एडेड इज इक्वल्स टू 5000 रुपीज। VAT ऐड होने से पहले प्राइस 5000 रुपए था, यह उन्होंने आपसे पूछा था। बच्चों लास्ट क्वेश्चन है 11th। वैसे तो इस बुक में 10th क्वेश्चन ही है, लेकिन कुछ बुक में 11th क्वेश्चन भी ऐड है जो न्यू एडिशन है। तो 11th भी देखो, लास्ट क्वेश्चन है। एन आर्टिकल वॉज परचेज्ड फॉर ₹1239 including GST of 18%. Find the price of the article before GST was added. देखो इन्होंने बोला क्या है, वैल्यू ऑफ आर्टिकल आफ्टर GST। GST लगने के बाद वैल्यू कितने आर्टिकल की 1239 रुपीज, और GST कितने का लगा है 18% का। तो वैल्यू ऑफ आर्टिकल बिफोर GST हमें फाइंड करना है। तो वैल्यू ऑफ आर्टिकल बिफोर GST 1 प्लस 18 बाई 100 इज इक्वल्स टू 1239। तो वैल्यू ऑफ आर्टिकल बिफोर GST कितना आ जाएगा 100 1 जा 100 प्लस 8 118। यहाँ पे रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1239 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 118। यहाँ से कैंसिल होके 1050 रुपीज आ गया। तो प्राइस ऑफ आर्टिकल बिफोर GST कितना आ गया 1050 रुपीज था। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आपकी यही खत्म होती है। इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज समझो आप। नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो भी इंपॉर्टेंट है, शायद वो कंपाउंड इंटरेस्ट वाली है। तो बच्चों ये एक्सरसाइज आपकी लाइफ टाइम आपको काम आती है, तो इस पे थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, तो बच्चों ये वाली क्लास आपकी आज यही खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे।